हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं औसत संबंधी सवाल। ऐसे सवाल जिनको एसएससी, बैंक पीओ, आरआरबी आदि के एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है। और आज का जो पहला सवाल है इस प्रकार है 5 अवलोकनों x, x + 3, x + 6, x + 9, x + 12 का औसत 24 है, तो अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात करना है। यहाँ 5 अवलोकन है। पहला है x, दूसरा है x + 3, तीसरा है x + 6, चौथा है x + 9 और पांचवा है x + 12। इन पांचों अवलोकनों का औसत बताया जा रहा है 24 के बराबर है। तो इस तरह के सवाल को हल करते समय सबसे पहले आपको ध्यान इस बात को देना है कि किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच, क्रमागत अवलोकनों के बीच यहाँ पर देख सकते हैं 3 का अंतर है। दूसरा पद पहले से 3 ज़्यादा है, x + 3 हो जाता है। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाता है x + 6। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाता है x + 9 और x + 9 में फिर से 3 जोड़ेंगे तो x + 12 मिल जाता है। और यहाँ अवलोकनों की संख्या 5 मतलब विषम संख्या है। तो अवलोकनों की संख्या विषम है और दो क्रमागत अवलोकनों के बीच का अंतर समान है। तो ऐसी स्थिति में जो बीच की संख्या होती है, इधर 2 संख्याएं हैं और इधर 2 संख्याएं हैं, तो जब भी दो क्रमागत पदों के बीच का या क्रमागत अवलोकनों के बीच का अंतर समान हो और उनकी संख्या विषम हो, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत के बराबर होती है। अर्थात ये जो 24 है ये x + 6 के बराबर होगा और यहीं से ये सवाल हल होगा। तो यहाँ पर x + 6 = 24 के बराबर होगा और x बराबर आपको मिल जाएगा 24 और इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -6, या हमको मिल जाएगा x = 18। तो इस प्रकार से हमको x का मान मिल गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात करना है। अंतिम 3 अवलोकन ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यहाँ भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 3 है और अवलोकनों की संख्या विषम है। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा कि यदि अवलोकनों की संख्या विषम हो और क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, यहाँ 3 है अंतर, तो ये बीच वाली जो संख्या होगी वही इन तीनों पदों का औसत होगी। तो x + 9 औसत होगा। अब x का मान मिल चुका है हमको, तो x + 9 = हो जाएगा 18, x का मान रख दिए और +9 ये आ जाएगा 27। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा A 27 के बराबर। आप इसको परंपरागत विधि से भी हल करके देख सकते हैं, उत्तर यही प्राप्त होगा। बस अंतर इतना है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर इन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। जब भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो और अवलोकनों की संख्या विषम हो, तो बीच वाली जो संख्या होती है या बीच वाला जो पद होता है वही औसत के बराबर होता है। अगले सवाल पर आते हैं। यदि x, y, z का औसत a है तथा xy, yz + zx = 0 है, तो x², y² और z² का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक बीजगणितीय सर्वसमीका का उपयोग होगा और वो बीजगणितीय सर्वसमीका है x + y + z पूरे का वर्ग बराबर होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz और +2zx। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² + y² + z² और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको बाहर निकाल सकते हैं और अंदर में हो जाता है xy + yz और +zx। इसका हमको उपयोग करना है। अब यहाँ पर x, y, z का औसत आपको दे दिया गया है, मतलब x + y + z। औसत निकालने के लिए हम संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे और ये बताया गया है a के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि x + y + z = हो जाएगा 3a। अब दोनों पक्षों को हमको वर्ग कर देना है, तो ये हो जाएगा x + y + z का पूरे का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 3a का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9 और a का वर्ग a²। अब इसका हम इसी सर्वसमीका से विस्तार कर देते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू हो गया 9a का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि ये कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स स्क्वायर ये पूरा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। अब इनका योग यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का औसत, तो इनका योगफल हमको प्राप्त हो गया। तो यदि संख्याओं के योगफल से को संख्याओं की संख्या से भाग दे दें, मतलब इसको यदि हम 3 से भाग दे दें तो हमको इनका औसत मिल जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को 3 से भाग दे देना है। तो यदि हम इधर 9a स्क्वायर को 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और हमारा उत्तर आएगा 3a का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर यदि ये सर्वसमीका आपको याद है तो ये सवाल आपसे तुरंत हल हो जाएगा। इसी सर्वसमीका से ही इसको हल किया जा सकता है, इसका कोई अदर शॉर्टकट मेथड आपको नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। 2 अंकों वाले वे समस्त संख्याएं जिनका मान अंकों के स्थान को आपस में बदलने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता का औसत ज्ञात करना है। मतलब 2 अंकों वाली संख्या है और इकाई और दहाई के जो अंक होंगे उनका स्थान यदि आपस में परिवर्तित कर दें तो उनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी संख्याएं हैं 11, फिर उसके बाद है 22, फिर उसके बाद है 33, फिर उसके बाद है 44, फिर उसके बाद है 55, फिर उसके बाद है 66, फिर 77, फिर उसके बाद है 88, फिर उसके बाद है 99। 11 का पहाड़ आपको पढ़ देना है। और इनमें यदि हम इकाई और दहाई के अंकों को परिवर्तित करेंगे तो उसके मान में संख्या के मान में कोई फर्क। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो क्रमागत, यहाँ भी पहले सवाल जैसे है, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर 11 है और इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब विषम संख्या में है। और इनका यदि हमको औसत ज्ञात करना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो और संख्याओं की संख्या विषम हो तो बीच की जो संख्या होती है वही औसत के बराबर होती है। मतलब आँख मूंद कर ये बीच की संख्या, इधर 4 संख्या है और इधर भी 4 संख्या है, तो ये बीच की संख्या औसत के बराबर होगी और ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। यदि क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो और संख्याओं की संख्या जिनका औसत निकालना है वो विषम हो तो बीचों बीच आने वाली जो संख्या रहती है वही औसत के बराबर होती है। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।